नौकरी हम लोगों की महागठबंधन की सरकार और हम लोग के आदरणीय नेता जब नौकरी दे रहे हैं तो वो भी खाना पूर्ति के लिए पूरे देश भर में 50,000, क्या मतलब है, कई करोड़ लोगों को तो नौकरी से उन्होंने निकाल दिया केंद्र की सरकार ने। वह बिहार ने ये नज़ीर पेश किया है कि 65% लोगों को और 10% जो सामान्य लोगों का, तो उस हिसाब से 75% अब आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। गरीब परिवार हैं तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया विधानसभा में कि वैसे सभी परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया प्रति परिवार को भी देंगे। बीते समय नेता तेजस्वी यादव ने आखिर जिस तरह से चुनावी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौकरियों का भरमार होगा, दवाई कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। बीते समय एक साथ 1,22,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र देकर के देश में इतिहास रचा है। देश में इतने दिनों से न किसी पार्टी ने एक साथ इतने नियुक्ति पत्र लोगों को बांटा था। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक, गायघाट से विधायक है निरंजन राय, और इन दिनों लोकप्रिय भी है, लगातार पार्टी के सक्रिय विधायक होने के नाते लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसे में ये भी सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरह से आरक्षण का जो दायरा था पहले पालन भी नहीं हो रहा था, जो भी आरक्षण थी, लेकिन अब आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है। तो दायरे तो बढ़ाए गए हैं, सबसे पहले सवाल है कि दायरे तो बढ़ाए गए आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का पालन नहीं हो पाता है निचले स्तर पर। निरंजन जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक साथ इतने लोगों को आपके नेता, दोनों नेता ने मिलकर के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांट दिए, तो आपने जो वादा किया था आपकी सरकार ने वो पूरा हो रहा है? देखिए, हम वही बताना चाह रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारी महागठबंधन की सरकार है जो घोषणा किया, जो कहा, उस पर एकदम खरा उतरने का बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जिस तरह से बहाली का मामला हो, नौकरी का मामला हो, एक तरफ जहां भाजपा जुमलेबाजी कर रहा, मैंने अभी तक की जुमलेबाजी करके ही अपना वो सरकार चला रहे हैं, जुमलेबाजी के और सपना बेच करके, और लोगों को, ये जनता को गुमराह करके, नौजवानों को गुमराह किया कि हमारी जब सरकार बनेगी केंद्र में तो हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। अब आप देख लीजिए कि 9.5 साल में 19 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जानी चाहिए, क्या स्थिति है। अभी जब नौकरी हम लोगों की महागठबंधन की सरकार और हम लोग के आदरणीय नेता जब नौकरी दे रहे हैं तो वो भी खाना पूर्ति के लिए पूरे देश भर में 50,000, क्या मतलब है, कई करोड़ लोगों को तो नौकरी से उन्होंने निकाल दिया केंद्र की सरकार ने। और हमारे आदरणीय नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिन रात जो वादा किया गया था आम आवाम से उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। चाहे वो नौकरी का मामला हो, देख लीजिए, एक साथ 1,20,322 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा। अभी देख लीजिए, तालीमी मरकज हो, चाहे टोला सेवक हो, आशा कार्यकर्ता हो, सब लोगों को मानदेय बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से जो भी हमारे आदरणीय नेता दिन रात एक विभाग की समीक्षा करके जो भी गरीब गुरबा, आम आवाम, किसान, नौजवान, सबके कामों को करने में लगे हुए हैं, और वो नतीजा सामने अभी देख लीजिए कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया कि जो समाज में दबे कुचले निचले स्तर पर जो लोग हैं उनको कैसे उनके उत्थान, माने न्याय के साथ विकास, तो वो जो नारा आर्थिक न्याय के योद्धा बन रहे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अब देख लीजिए, जो आर्थिक लोग से जो कमजोर थे उनका भी किया गया है ये गणना, उनका भी करके कि उनको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए। और हमारी सरकार ने घोषणा की है कि एक तो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया। देख लीजिए, देश में नजीर है, इससे पूर्व में भी देश में इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। बिहार ने ये नज़ीर पेश किया है कि 65% लोगों को और 10% जो सामान्य लोगों का, तो उस हिसाब से 75% अब आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया।
और सब लोग, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए। और जो आया है रिपोर्ट की 94 लाख जो गरीब परिवार हैं, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया विधानसभा में कि वैसे सभी परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया प्रति परिवार को भी देंगे। ये उन्होंने घोषणा कर दिया आर्थिक सर्वे के बाद, आर्थिक सर्वे के बाद जो अभी जो आर्थिक जो अभी जो गणना की गई, जाति गणना का जो रिपोर्ट आया है, और उसमें जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो ऐसे 94 लाख परिवार को, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए देंगे कि वो अपना काम धंधा करके और भी करके अपने जीवन यापन जो है उनको उसको आगे बढ़े और ऊपर लावे, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो। तो हमारी जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, और हम लोगों के आदरणीय नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और लालू आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी दिन रात इन सब चीज़ों पर बैठ के मंथन करके और एक एक काम को जनहित में, समाज हित में, देश हित में, राज्य हित में एक एक काम को करवा रहे हैं, एक एक काम में लगे हुए हैं। अब एक दिन भी चैन से हमारे नेता बैठते नहीं, हर एक विभाग की समीक्षा करके। अब देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको 1,70,000 उसमें और 50,000 इसमें बच गए, 1,20,000 और अभी शिक्षक की वैकेंसी आ गई है। अभी 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी। इस तरह से जो हमारे नेता ने जो घोषणा किया था 10 लाख की बात, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ये 10 लाख लोगों को देंगे ही। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में घोषणा किया था 15 अगस्त को कि 10 लाख लोगों को तो नौकरी देंगे ही देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देने का काम करेंगे। और वो सारी चीजों पर जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है, जो आपको दिख रहा है। 10 लाख पुर जाएगा चुनाव आने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देख लीजिए ना, चाहे वो कितना अभी बहाली की गई है, इससे पहले अभी चाहे वो अब देख लीजिए पुलिस विभाग का मामला हो, चाहे अन्य सभी विभाग में नौकरियां एकदम भरमार दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है कई विभाग का। अभी 1 से 1.5 साल में देख लीजिए ना, हम लोग लगभग 4 लाख के आसपास तो हम लोग आ गए। अभी बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें निश्चित रूप से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे ही देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। अब देख लीजिए, उद्योग विभाग की तरफ से बिहार सरकार जो उद्यमी योजना जो चलाई जा रही है कि जो 10 लाख वैसे लोग जो रोजगार के लिए दिए जाते हैं, उनको व्यवसाय के लिए या फिर काम के लिए 5 लाख उसमें सब्सिडी है। और जो बाकी का 5 लाख है वो उनको 84 किस्तों में इंटरेस्ट फ्री, बिना ब्याज के वो उनको देना है, माने सधाना है। तो काम के लिए सरकार हमारी कितनी काम कर रही है देख लीजिए। ये तो, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग तो काम वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये उलूल जुलूल बातें करते हैं। और जब देख रहे हैं कि इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया, चूंकि जो काम जिस तरह से हो रही है, तो ये लोग घबराहट में है। और घबराहट में इसलिए भी है कि जब से इंडिया गठबंधन बना और सब हमारे आदरणीय नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, जब देश भर में घूम घूम करके समूचे विपक्ष को एकजुट करके जो इंडिया गठबंधन बनाया, और जब से इंडिया गठबंधन बना और विपक्षी एकता हुई, तब से ये देख लीजिए भाजपा के लोग डरे और घबराए हुए हैं। क्या बिल्कुल डरे हुए और घबराए हुए हैं। इनको पता है कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता इनको धूल चटा देगी। और आप सर्वे भी करा के देख लीजिए, या जो भी सी वोटर कई सर्वे रिपोर्ट आ रहा है जिसमें क्लियर हो रहा है कि कहीं नहीं दिख रहे हैं। कलम तलवार वाली पे क्या बात है? आपके नेता कह रहे थे हम कलम बांटने वाले हैं, कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। बिल्कुल, अब देख लीजिए कि हम लोगों के आदरणीय नेता अब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। और ये लोग जो भाजपा वाले लोग हैं, लोग क्या करते हैं? तलवार बांटने का काम करते हैं। तो वही हमारी सरकार, हमारे नेता और हमारे जो लोग हैं, वो आम आवाम के कैसे उनमें खुशी हो, कैसे वो अच्छे रहें, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे उन्नति और खुशहाली की ओर जाएं, दिन रात हमारी सरकार, हमारे नेता उस पर काम कर रहे हैं। और जो भाजपा के जुमलेबाज लोग हैं,
वो तलवार बांट करके, समाज में नफरत बांट करके और वो समाज को तोड़ने और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। तो जनता सब समझ गई है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा, कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है 65%, तो आरक्षण से लाभ हो, आरक्षण से बिल्कुल, आरक्षण से वही तो कहा कि लागू हो जाएगा। बिल्कुल आरक्षण लागू हो गया, बल्कि विधानसभा में बिल पास हो गया। निचले कैबिनेट स्तर की बात कर रहे हैं। निचले स्तर पर एक एक जगह जो नीचे हैं लोग, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। अब बताया कि देखिए कि 94 लाख परिवार की कितनी आर्थिक रूप से हालत खराब है, तो विधानसभा में घोषणा हमारी सरकार ने की है 2-2 लाख रुपए देंगे। 2-2 लाख रुपए देंगे। तो ये क्या है? यही है कि जो जब ये गणना हुआ, अब ये गणना कई लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे कोर्ट में, चाह नहीं रहे थे कि जाति गणना हो। अब देख लीजिए, देश में पेड़ पौधों की गिनती होती है, भेड़ बकरी की गिनती होती है, वही ना, भेड़ बकरी गाय की, पशु की गिनती होती है, जीव जंतु की, पशु पक्षी की गिनती होती है। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, समाज में लोगों का जीवन स्तर क्या है, उसको जानने के लिए जब गणना कराने की बात हुई, तो ये लोग किस तरह से करने लगे। मैंने बी टीम ऐसे लोगों को याचिका डलवाया, चाहे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की किसी तरह लागू नहीं हो, और अभी जब हो गया है तो ये लोग गाल बजा रहे हैं कि गलत है, सही तरह। भाई आप तो केंद्र में है ना, आप जातीय जनगणना पूरे देश भर में करा लीजिए कि हमारा आंकड़ा कितना सही है, 100% वो आ जाएगा सामने। है हिम्मत तो कराइए ना, काहे नहीं करवा रहे हैं? खाली उलूल जुलूल बोलने से होगा? जनता सब समझ गई है, इस बार ठिकाने लगा देगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गायघाट के राजद विधायक है निरंजन राय। आखिर किस तरह से आरक्षण के जो दायरा बढ़ाया गया है, दायरे से दबे कुचले जो लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक होगी। और इसके साथ ही जो जातीय जनगणना हुआ, जिसमें आर्थिक सर्वे आया, और आर्थिक सर्वे के हिसाब से 94 लाख की बात कहा जा रहा है। 94 लाख परिवार अभी भी गरीब है, जिनको 2-2 लाख रुपया बिहार सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि उन लोगों को दिया जाएगा, ताकि उनकी घर परिवार सही तरीके से चल सके और उसका जीवन यापन हो सके। ऐसे में ये सवालें थी, और किस तरह से नौकरी देने की जो बात 10 लाख नौकरी थी, अब देखना होगा 25 आने से पहले, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी पूरा पाता है कि नहीं। लेकिन नौकरी देने की सिलसिला जो है बिहार सरकार की ओर से वर्तमान में जारी है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।